लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 55वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संध्या का समय है। आकाश पर लालिमा छाई हुई है और मंद वायु गंगा की लहरों पर क्रीड़ा कर रही है, उन्हें गुदगुदा रही है। वो अपने करुण नेत्रों से मुस्कुराती है और कभी कभी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। तब उसके मोती के दांत चमक उठते हैं। सदन का रमणीय झोंपड़ा आज फूलों और लताओं से सजा हुआ है। दरवाजों पर मल्लाहों की भीड़ है। अंदर उनकी स्त्रियां बैठी सोहर गा रही हैं। आंगन में भट्टी खुदी हुई है और बड़े बड़े हंडे चढ़े हुए हैं। आज सदन के नवजात पुत्र की छठी है। ये उसी का उत्सव है। लेकिन सदन बहुत उदास दिखाई देता है। वो सामने के चबूतरे पर बैठा हुआ गंगा की ओर देख रहा है। उसके हृदय में भी विचार की लहरें उठ रही हैं। ना, वो लोग ना आएंगे। आना होता तो आज 6 दिन बीत गए, आना जाते। यदि मैं जानता कि वे ना आएंगे तो मैं चाचा से भी ये समाचार न कहता। उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है। वो मुझसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते। मैं जीऊं या मरूं, उन्हें परवाह नहीं है। लोग ऐसे अवसर पर अपने शत्रुओं के घर भी जाते हैं। प्रेम से ना आते, दिखावे के लिए आते, व्यवहार के तौर पर आते। मुझे मालूम तो हो जाता कि संसार में मेरा कोई है। अच्छा ना आए, इस काम से छुट्टी मिली तो एक बार मैं स्वयं जाऊंगा और सदा के लिए निपटारा कराऊंगा। लड़का कितना सुंदर है, कैसे लाल लाल होंठ हैं, बिल्कुल मुझी को पड़ा है। हाँ, आंखें शांता की हैं। मेरी ओर कैसे ध्यान से टुक टुक ताकता था। दादा को तो मैं नहीं कहता, लेकिन अम्मा उसे देखें तो एक बार गोद में अवश्य ही ले लें। एकाएक सदन के मन में ये विचार हुआ, अगर मैं मर जाऊं तो क्या हो? इस बालक का पालन कौन करेगा? कोई नहीं। नहीं, मैं मर जाऊं तो दादा को अवश्य उस पर दया आएगी। वो इतने निर्दय नहीं हो सकते। जरा देखूं सेविंग बैंक में मेरे कितने रुपए हैं। अभी तक 1000 भी पूरा नहीं। ज्यादा नहीं, अगर 50 रुपये महीना भी जमा करता जाऊं तो साल भर में 600 रुपये हो जाएंगे। ज्यों ही 2000 पूरे हो जाएंगे, घर बनवाना शुरू कर दूंगा। 2 कमरे सामने, 5 कमरे भीतर, दरवाजे पर मेहराबदार सायवान, पटाव के ऊपर 2 कमरे हों तो मकान अच्छा हो। कुर्सी ऊंची रहने से घर की शोभा बढ़ जाती है। मैं कम से कम 5 फुट की कुर्सी दूंगा। सदन इन्हीं कल्पनाओं का आनंद ले रहा था। चारों ओर अंधेरा छाने लगा था कि इतने में उसने सड़क की ओर से एक गाड़ी आती देखी। उसकी दोनों लालटेनें बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही थीं। कौन आ रहा है? चाचा साहब के सिवा और कौन होगा? मेरा और है ही कौन? इतने में गाड़ी निकट आ गई और उसमें से मदन सिंह उतरे। इस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी। सुभद्रा और भामा उसमें से उतरी। सदन की दोनों बहनें भी थीं। जीतन कोच बक्स पर से उतरकर लालटेन दिखाने लगा। सदन इतने आदमियों को उतरते देखकर समझ गया कि घर के लोग आ गए, पर वो उनसे मिलने के लिए नहीं दौड़ा। वो समय बीत चुका था जब वो उन्हें मनाने जाता। अब उसके मान करने का समय आ गया था। वो चबूतरे पर से उठकर झोंपड़े में चला गया, मानो उसने किसी को देखा ही नहीं। उसने मन में कहा, ये लोग समझते होंगे कि इनके बिना मैं बेहाल हुआ जाता हूं, पर उन्हें जैसे मेरी परवाह नहीं, उसी प्रकार मैं भी इनकी परवाह नहीं करता। सदन झोंपड़े में जाकर ताक रहा था कि देखें ये लोग क्या करते हैं। इतने में उसने जीतन को दरवाजे पर आकर पुकारते हुए देखा। कई मल्लाह इधर उधर से दौड़े। सदन बाहर निकल आया और दूर से ही अपनी माता को प्रणाम करके किनारे खड़ा हो गया। मदन सिंह बोले, तुम तो इस तरह खड़े हो मानो हमें पहचानते ही नहीं। मेरे न सही, पर माता के चरण छूकर आशीर्वाद तो ले लो। सदन, मेरे छू लेने से आपका धर्म बिगड़ जाएगा। मदन सिंह ने भाई की ओर देखकर कहा, देखते हो इसकी बात? मैं तो तुमसे कहता था कि वो हम लोगों को भूल गया होगा, लेकिन तुम खींच लाए। अपने माता पिता को द्वार पर खड़े देखकर भी इसे दया नहीं आती। भामा ने आगे बढ़कर कहा, बेटा सदन, दादा के चरण छुओ। तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। सदन अधिक मान न कर सका। आंखों में आंसू भरे पिता के चरणों पर गिर पड़ा। मदन सिंह रोने लगे। इसके बाद वो माता के चरणों पर गिरा। भामा ने उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दिया।
प्रेम, भक्ति और क्षमा का कैसा मनोहर, कैसा दिव्य, कैसा आनंदमय दृश्य है। माता पिता का हृदय प्रेम से पुलकित हो रहा है और पुत्र के हृदय सागर में भक्ति की तरंगें उठ रही हैं। इसी प्रेम और भक्ति की निर्मल ज्योत से हृदय की अंधेरी कोठरियां प्रकाशपूर्ण हो गई हैं। मिथ्याभिमान और लोकलज्जा या भयरूपी कीट पतंग वहां से निकल गए हैं। अब वहां न्याय, प्रेम और सद्व्यवहार का निवास है। आनंद के मारे सदन के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो अब मल्लाहों को कोई न कोई काम करने को हुक्म देकर दिखा रहा है कि मेरा यहां कितना रोब है। कोई चारपाई निकालने जाता है, कोई बाजार दौड़ा जाता है। मदन सिंह फूले नहीं समाते और अपने भाई के कानों में कहते हैं, सदन तो बड़ा चतुर निकला। मैं तो समझता था किसी तरह पड़ा दिन काट रहा होगा, यहां तो बड़ा ठाठ है। इधर भामा और सुभद्रा भीतर गई। भामा चारों ओर चकित होकर देखती थी। कैसी सफाई है, सब चीजें ठिकाने से रखी हुई हैं। इसकी बहन गुणवान मालूम होती है। वो सौरगृह में गई तो शांता ने अपनी दोनों सासों के चरण स्पर्श किए। भामा ने बालक को गोद में ले लिया। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो वो कृष्ण का ही अवतार है। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में उसने मदन सिंह से आकर कहा, और जो कुछ हो, पर तुमने बहु बड़ी रूपवती पाई है। गुलाब का फूल है और बालक तो साक्षात भगवान का अवतार ही है। मदन सिंह, ऐसा तेजस्वी न होता तो मदन सिंह को खींच कैसे लाता। भामा, बहु बड़ी सुशील मालूम होती है। मदन सिंह, तभी तो सदन ने उसके पीछे माँ बाप को त्याग दिया था। सब लोग अपनी अपनी धुन में मग्न थे, पर किसी को सुधना थी कि अभाग्नि सुमन कहाँ है। सुमन गंगा तट पर संध्या करने गई थी। जब वो लौटी तो उसे झोंपड़े के द्वार पर गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। दरवाजे पर कई आदमी बैठे थे। पद्म सिंह को पहचाना, समझ गई कि सदन के माता पिता आ गए। वो आगे न बढ़ सकी। उसके पैरों में बेड़ी सी पड़ गई। उसे मालूम हो गया कि अब यहां मेरे लिए स्थान नहीं है। अब यहां से मेरा नाता टूटता है। वो मूर्तिवत खड़ी सोचने लगी कि कहाँ जाऊं। इधर 1 मास से शांता और सुमन में बहुत मनमुटाव हो गया था। वही शांता जो विधवा आश्रम में दया और शांति की मूर्ति बनी हुई थी, अब सुमन को जलाने और रुलाने पर तत्पर रहती थी। उम्मीदवारी के दिनों में हम जितने विनयशील और कर्तव्यपरायण होते हैं, उतने ही अगर जगह पाने पर बन रहे तो हम देवतुल्य हो जाएं। उस समय शांता को सहानुभूति की जरूरत थी। प्रेम की आकांक्षा ने उसके चित्त को उदार, कोमल, नम्र बना दिया था। पर अब अपना प्रेम रत्न पाकर वो किसी दरिद्र से धनी हो जाने वाले मनुष्य की भांति उसका हृदय कठोर हो गया था। उसे भय खाए जाता था कि सदन कहीं सुमन के जाल में न फंस जाए। सुमन के पूजा पाठ, श्रद्धा भक्ति का उसकी दृष्टि में कुछ भी मूल्य न था। वो इसे पाखंड समझती थी। सुमन सिर में तेल मलने या साफ कपड़ा पहनने के लिए तरस जाती थी। शांता इसे समझती थी। वो सुमन के आचार व्यवहार को बड़ी तीव्र दृष्टि से देखती रहती थी। सदन से जो कुछ कहना होता सुमन शांता से कहती। यहां तक कि शांता भोजन के समय भी रसोई में किसी न किसी बहाने आ बैठती थी। वो अपने प्रसव काल के पहले सुमन को किसी भांति वहां से टालना चाहती थी, क्योंकि सौरगृह में बंद होकर सुमन की देखभाल न कर सकेगी। उसे और सब कष्ट सहना मंजूर था, पर यह दाह न सही जाती थी। लेकिन सुमन सब कुछ देखते हुए भी न देखती थी, सब कुछ सुनते हुए भी कुछ न सुनती थी। नदी में डूबते हुए मनुष्य के समान वो इस तिनके के सहारे को भी न छोड़ सकती थी। वो अपना जीवन मार्ग स्थिर न कर सकती थी, पर इस समय सदन के माता पिता को यहां देखकर उसे ये सहारा छोड़ना पड़ा। इच्छा शक्ति जो कुछ न कर सकती थी, वो इस अवस्था ने कर दिखाया। वो पांव दबाती हुई धीरे धीरे झोंपड़े के पिछवाड़े आई और कान लगाकर सुनने लगी कि देखूं ये लोग मेरी कुछ चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। आध घंटे तक वो इसी प्रकार खड़ी रही। भामा और सुभद्रा इधर उधर की बातें कर रही थीं। अंत में भामा ने कहा, क्या अब इसकी बहन यहां नहीं रहती? सुभद्रा, रहती क्यों नहीं? वो कहाँ जाने वाली है? भामा, दिखाई नहीं देती। सुभद्रा, किसी काम से गई होगी। घर का सारा काम तो वही संभाले हुए है। भामा, आए तो कह देना कि कहीं बाहर लेट रहे। सदन उसी का बनाया खाता होगा। शांता सौरगृह में से बोली, नहीं, अभी तक तो मैं ही बनाती रही हूं।
आजकल वो अपने हाथ से बना लेते हैं। भामा, तब भी घड़ा बर्तन तो वो छूती ही रही होगी। ये घड़ा फिकवा दो, बर्तन फिर से धुल जाएंगे। सुभद्रा, बाहर कहाँ सोने की जगह है? भामा, हो चाहे ना हो, लेकिन यहां मैं उसे न सोने दूंगी। वैसी स्त्री का क्या विश्वास? सुभद्रा, नहीं दीदी, वो अब वैसी नहीं है, वो नेम धर्म से रहती है। भामा, चलो, वो बड़ी नेम धर्म से रहने वाली है। 7 घाट का पानी पी के आज नेम वाली बनी है। देवता की मूरत टूटकर फिर नहीं जुड़ती। वो अब देवी बन जाए तब भी मैं विश्वास न करूं। सुमन इससे ज्यादा न सुन सकी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो किसी ने लोहा लाल करके उसके हृदय में चुभा दिया। उल्टे पांव लौटी और उसी अंधकार में एक ओर चल पड़ी। अंधेरा खूब छाया था, रास्ता भी अच्छी तरह न सूझता था, पर सुमन गिरती पड़ती चली जाती थी, मालूम नहीं कहाँ, किधर। वो अपने होश में न थी। लाठी खाकर घबराए हुए कुत्ते के समान वो मूर्छावस्था में लुढ़कती जा रही थी। संभलना चाहती थी पर संभल न सकती थी। यहां तक कि उसके पैरों में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया। वो पैर पकड़कर बैठ गई। चलने की शक्ति न रही। उसने बेहोशी के बाद होश में आने वाले मनुष्य के समान इधर उधर चौंक कर देखा। चारों ओर सन्नाटा था। गहरा अंधकार छाया हुआ था। केवल सियार अपना राग अलाप रहे थे। यहां मैं अकेली हूं, ये सोचकर सुमन के रोएं खड़े हो गए। अकेलापन किसे कहते हैं ये उसे आज मालूम हुआ, लेकिन ये जानते हुए भी कि यहां कोई नहीं है, मैं ही अकेली हूं, उसे अपने चारों ओर, नीचे ऊपर, नाना प्रकार के जीव आकाश में चलते हुए दिखाई देते थे। यहां तक कि उसने घबरा कर आंखें बंद कर ली। निर्जनता कल्पना को अत्यंत रचनाशील बना देती है। सुमन सोचने लगी, मैं कैसी अभागिन हूं। और तो और सगी बहन भी अब मेरी सूरत नहीं देखना चाहती। उसे कितना अपनाना चाहा, पर वो अपनी न हुई। मेरे सिर कलंक का टीका लग गया और वो अब धोने से नहीं धुल सकता। मैं उसको या किसी को दोष क्यों दूं? ये सब मेरे कर्मों का फल है। आह, एड़ी में कैसी पीड़ा हो रही है। ये कांटा कैसे निकलेगा? भीतर उसका एक टुकड़ा टूट गया है, कैसा टसक रहा है। नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। बुरे कर्म तो मैंने किए हैं, उनका फल कौन भोगेगा? विलास लालसा ने मेरी ये दुर्गति की। मैं कैसी अंधी हो गई थी, केवल इंद्रियों के सुख भोग के लिए अपनी आत्मा का नाश कर बैठी। मुझे कष्ट अवश्य था। मैं गहने कपड़े को तरसती थी, अच्छे भोजन को तरसती थी, प्रेम को तरसती थी। उस समय मुझे अपना जीवन दुखमय दिखाई देता था, पर वो अवस्था भी तो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल थी। और क्या ऐसी स्त्रियां नहीं हैं जो उससे कहीं अधिक कष्ट झेलकर भी अपनी आत्मा की रक्षा करती हैं? दमयंती पर कैसे कैसे दुख पड़े। सीता को रामचंद्र ने घर से निकाल दिया। वो बरसों जंगलों में नाना प्रकार के क्लेश उठाती रही। सावित्री ने कैसे कैसे दुख सहे, पर वो धर्म पर दृढ़ रहीं। उतनी दूर क्यों जाऊं? मेरे ही पड़ोस में कितनी स्त्रियां रो रो कर दिन काट रही थीं। अमोला में वो बेचारी अहीरिन कैसी विपत्ति झेल रही थी। उसका पति परदेश से बरसों न आता था, बेचारी उपवास करके पड़ी रहती थी। हाय, इतनी सुंदरता ने मेरी मिट्टी खराब की। मेरे सौंदर्य के अभिमान ने मुझे ये दिन दिखाया। हे प्रभु, तुम सुंदरता देकर मन को चंचल क्यों बना देते हो? मैंने सुंदर स्त्रियों को प्रायः चंचल ही पाया। कदाचित ईश्वर इस युक्ति से हमारी आत्मा की परीक्षा करते हैं, अथवा जीवन मार्ग में सुंदरता रूपी बाधा डालकर हमारी आत्मा को बलवान पुष्ट बनाना चाहते हैं। सुंदरता रूपी आग में आत्मा को डालकर उसे चमकाना चाहते हैं। पर हां, अज्ञानवश हमें कुछ नहीं सूझता। ये आग हमें जला डालती है, ये बाधा हमें विचलित कर देती है। ये कैसे बंद हो? न जाने किस चीज का कांटा था। जो कोई आके मुझे पकड़ ले तो यहां चिल्लाऊंगी तो कौन सुनेगा? कुछ नहीं, ये ना विलास प्रेम का दोष है, ना सुंदरता का दोष है। ये सब मेरे अज्ञान का दोष है। भगवान, मुझे ज्ञान दो। तुम ही अब मेरा उद्धार कर सकते हो। मैंने भूल की कि विधवाश्रम में गई। सदन के साथ रहकर भी मैंने भूल की। मनुष्यों से अपने उद्धार की आशा रखना व्यर्थ है। ये आप ही मेरी तरह अज्ञानता में पड़े हुए हैं। ये मेरा उद्धार क्या करेंगे? मैं उसी की शरण में जाऊंगी, लेकिन कैसे जाऊं? कौन सा मार्ग है? 2 साल से धर्म ग्रंथों को पढ़ती हूं, पर कुछ समझ में नहीं आता।
ईश्वर तुम्हें कैसे पाऊं? मुझे इस अंधकार से निकालो। तुम दिव्य हो, ज्ञानमय हो। तुम्हारे प्रकाश में संभव है ये अंधकार विच्छिन्न हो जाए। ये पत्तियां क्यों खड़खड़ा रही हैं? कोई जानवर तो नहीं आता? नहीं, कोई अवश्य आता है। सुमन खड़ी हो गई। उसका चित्त दृढ़ था। वो निर्भय हो गई थी। सुमन बहुत देर तक इन्हीं विचारों में मग्न रही। इससे उसके हृदय को शांति न होती थी। आज तक उसने इस प्रकार कभी आत्मविचार नहीं किया था। इस संकट में पड़कर उसकी सदिच्छा जागृत हो गई थी। रात बीत चुकी थी। वसंत की शीतल वायु चलने लगी। सुमन ने साड़ी समेट ली और घुटनों पर सिर रख लिया। उसे वो दिन याद आया जब इसी ऋतु में, इसी समय वो अपने पति के द्वार पर बैठी हुई सोच रही थी कि कहाँ जाऊं। उस समय वो विलास की आग में जल रही थी। आज भक्ति की शीतल छाया ने उसे आश्रय दिया था। एकाएक उसकी आंखें झपक गईं। उसने देखा कि स्वामी गजानंद मृगचर्म धारण किए उसके सामने खड़े दयापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर ताक रहे हैं। सुमन उनके चरणों पर गिर पड़ी और दीन भाव से बोली, स्वामी, मेरा उद्धार कीजिए। सुमन ने देखा कि स्वामी जी ने उसके सिर पर दया से हाथ फेरा और कहा, ईश्वर ने मुझे इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है। बोलो, क्या चाहती हो? धन? सुमन, नहीं महाराज, धन की इच्छा नहीं। स्वामी, सम्मान? सुमन, नहीं महाराज, सम्मान की भी इच्छा नहीं। स्वामी, भोगविलास? सुमन, महाराज इसका नाम न लीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। स्वामी, अच्छा तो सुनो। सतयुग में मनुष्य की मुक्ति ज्ञान से होती थी, त्रेता में सत्य से, द्वापर में भक्ति से। पर इस कलयुग में इसका केवल एक ही मार्ग है और वो है सेवा। इस मार्ग पर चलो, तुम्हारा उद्धार होगा। जो लोग तुमसे भी दीन दुखी दलित हैं, उनकी शरण में जाओ और उनका आशीर्वाद तुम्हारा उद्धार करेगा। कलयुग में परमात्मा इसी दुख सागर में वास करते हैं। सुमन की आंखें खुल गई। उसने इधर उधर देखा। उसे निश्चय था कि मैं जागती थी। इतनी जल्दी स्वामी कहाँ अदृश्य हो गए। अकस्मात उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि सामने पेड़ों के नीचे स्वामी जी लालटेन लिए खड़े हैं। वो उठकर लंगड़ाती उनकी ओर चली। उसने अनुमान किया था कि वृक्ष समूह 100 गज के अंतर पर होगा, पर वो 100 के बदले 200, 300, 400 गज चली गई और वो वृक्ष पुंज और उनके नीचे स्वामी जी लालटेन लिए हुए उतनी ही दूर खड़े थे। सुमन को भ्रम हुआ, मैं सो तो नहीं रही हूं, ये कोई स्वप्न तो नहीं है। इतना चलने पर भी वो उतनी ही दूर है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, महाराज आती हूं, आप जरा ठहर जाइए। उसके कानों में शब्द सुनाई दिए, चली आओ, मैं खड़ा हूं। सुमन फिर चली, पर 200 कदम चलने पर वो थक कर बैठ गई। वो वृक्ष समूह और स्वामी जी ज्यों के त्यों सामने 100 गज की दूरी पर खड़े थे। भय से सुमन के रोए खड़े हो गए। उसकी छाती धड़कने लगी और पैर थर थर कांपने लगे। उसने चिल्लाना चाहा पर आवाज न निकली। सुमन ने सावधान होकर विचार करना चाहा कि ये क्या रहस्य है। मैं कोई प्रेत लीला तो नहीं देख रही हूं। लेकिन कोई अज्ञात शक्ति उसे उधर खींची लिए जाती थी, मानो इच्छा शक्ति मन को छोड़कर उसी रहस्य के पीछे दौड़ी जाती है। सुमन फिर चली। अब वो शहर के निकट आ गई थी। उसने देखा कि स्वामी जी एक छोटी सी झोंपड़ी में चले गए और वृक्ष समूह अदृश्य हो गया। सुमन ने समझा यही उनकी कुटी है। उसे बड़ा धीरज हुआ। अब स्वामी जी से अवश्य भेंट होगी, उन्हीं से ये रहस्य खुलेगा। उसने कुटी के द्वार पर जाकर कहा, स्वामी जी, मैं हूं सुमन। ये कुटी गजानंद की ही थी, पर वो सोए हुए थे। सुमन को कुछ जवाब न मिला। सुमन ने साहस करके कुटी में झांका। आग जल रही थी और गजानंद कंबल ओढ़े सो रहे थे। सुमन को अचंभा हुआ कि अभी तो चले आते हैं, इतनी जल्दी सो कैसे गए और वो लालटेन कहाँ चली गई। जोर से पुकारा, स्वामी जी। गजानंद उठ बैठे और विस्मित नेत्रों से सुमन को देखा। वो 1 मिनट तक ध्यानपूर्वक उसे देखते रहे, तब बोले, कौन? सुमन? सुमन, हाँ महाराज, मैं हूं। गजानंद, मैं अभी अभी तुम्हें स्वप्न में देख रहा था। सुमन ने चकित होकर कहा, आप तो अभी अभी कुटी में आए हैं। गजानंद, नहीं, मुझे सोए बहुत देर हुई, मैं तो कुटी से निकला नहीं, अभी स्वप्न में तुम्ही को देख रहा था। सुमन, और मैं आप ही के पीछे गंगा किनारे से चली आ रही हूं।
आप लालटेन लिए मेरे सामने चले आते थे। गजानंद ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें धोखा हुआ। सुमन, धोखा होता तो मैं बिना देखे सुने यहां कैसे पहुंच जाती। मैं नदी किनारे अकेले सोच रही थी कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं परमात्मा से विनय कर रही थी कि मुझ पर दया करो और अपनी शरण में लो। इतने में आप वहां पहुंचे और मुझे सेवा धर्म का उपदेश दिया। मैं आपसे कितनी ही बातें पूछना चाहती थी, पर आप अदृश्य हो गए। किंतु एक क्षण में मैंने आपको लालटेन लिए थोड़ी दूर पर खड़े देखा, बस आपके पीछे दौड़ी। ये रहस्य मेरी समझ में नहीं आता, कृपा करके मुझे समझाइए। गजानंद, संभव है ऐसा ही हुआ हो, पर ये बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। सुमन, कोई देवता तो नहीं थे जो आपका वेश धारण करके मुझे आपकी शरण में लाए हों? गजानंद, ये भी संभव है। तुमने जो कहा वही मैं स्वप्न में देख रहा था और तुम्हें सेवा धर्म का उपदेश कर रहा था। सुमन, तुम मुझे भली भांति जानती हो। तुमने मेरे हाथों बहुत दुख उठाए, बहुत कष्ट सहे हैं। तुम जानती हो मैं कितनी नीच प्रकृति का अधम जीव हूं, लेकिन अपनी उन नीचताओं का स्मरण करता हूं तो मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। तुम आदर की योग्य थी, मैंने तुम्हारा निरादर किया। ये हमारी दुरवस्था का, हमारे दुखों का मूल कारण है। ईश्वर वो दिन कब लाएगा कि हमारी जाति में स्त्रियों का आदर होगा। स्त्री मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र पहनकर, आभूषण विहीन होकर, आधे पेट सूखी रोटी खाकर, झोंपड़े में रहकर, मेहनत मजदूरी कर, सब कष्टों को सहते हुए भी आनंद से जीवन व्यतीत कर सकती है। केवल घर में उसका आदर होना चाहिए, उससे प्रेम होना चाहिए। आदर या प्रेम विहीन महिला महलों में भी सुख से नहीं रह सकती। पर मैं अज्ञान अविद्या के अंधकार में पड़ा हुआ था। अपना उद्धार करने का साधन मेरे पास न था। न ज्ञान था, न विद्या थी, न भक्ति थी, न कर्म की सामर्थ्य थी। मैंने अपने बंधुओं की सेवा करने का निश्चय किया। यही मार्ग मेरे लिए सबसे सरल था। तब से मैं यथाशक्ति इसी मार्ग पर चल रहा हूं और अब मुझे अनुभव हो रहा है कि आत्मोद्धार के मार्गों में केवल नाम का अंतर है। मुझे इस मार्ग पर चलकर शांति मिली है और मैं तुम्हारे लिए भी यही मार्ग सबसे उत्तम समझता हूं। मैंने तुम्हें आश्रम में देखा, सदन के घर में देखा। तुम सेवा व्रत में मग्न थी। तुम्हारे लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करता था। तुम्हारे हृदय में दया है, प्रेम है, सहानुभूति है और सेवा धर्म के यही मुख्य साधन है। तुम्हारे लिए उसका द्वार खुला है, वो तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। उसमें प्रवेश करो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे। सुमन को गजानंद के मुखारविंद पर एक विमल ज्योति का प्रकाश दिखाई दिया। उसके अंतःकरण में एक अद्भुत श्रद्धा और भक्ति का भाव उदय हुआ। उसने सोचा, इनकी आत्मा में कितनी दया और प्रेम है। हाय, मैंने ऐसे नर रत्न का तिरस्कार किया। इनकी सेवा में रहते ही तो मेरा जीवन सफल हो गया होता। बोली, महाराज, आप मेरे लिए ईश्वर रूप हैं। आपके ही द्वारा मेरा उद्धार हो सकता है। मैं अपना तन मन आपकी सेवा में अर्पण करती हूं। यही प्रतिज्ञा एक बार मैंने की थी, पर अज्ञानतावश उसका पालन न कर सकी। वो प्रतिज्ञा मेरे हृदय से ना निकली थी। आज मैं सच्चे मन से ये प्रतिज्ञा करती हूं। आपने मेरी बाँह पकड़ी थी। अब यद्यपि मैं पतित हो गई हूं, पर आप ही अपनी उदारता से मुझे क्षमादान दीजिए और मुझे सन्मार्ग पर ले जाइए। गजानंद को इस समय सुमन के चेहरे पर प्रेम और पवित्रता की छटा दिखाई दी। वो व्याकुल हो गए। वो भाव जिन्हें उन्होंने बरसों से दबा रखा था, जागृत होने लगे। सुख और आनंद की नवीन भावनाएं उत्पन्न होने लगीं। उन्हें अपना जीवन शुष्क, नीरस, आनंद विहीन जान पड़ने लगा। वो कल्पनाओं से भयभीत हो गए। उन्हें शंका हुई कि यदि मेरे मन में ये विचार ठहर गए तो मेरा संयम, वैराग्य और सेवाव्रत इसके प्रवाह में तृण के समान बह जाएंगे। वो बोल उठे, तुम्हें मालूम है कि यहां एक अनाथालय खोला गया है? सुमन, हाँ, इसकी कुछ चर्चा सुनी तो थी। गजानंद, इस अनाथालय में विशेषकर वही कन्याएं हैं जिन्हें वैश्याओं ने हमें सौंपा है। कोई 50 कन्याएं होंगी। सुमन, ये आपके ही उपदेश का फल है। गजानंद, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण श्रेय पंडित पद्म सिंह को है। मैं तो केवल उनका सेवक हूं। इस अनाथालय के लिए एक पवित्र आत्मा की आवश्यकता है और तुम ही वो आत्मा हो। मैंने बहुत ढूंढा, पर कोई ऐसी महिला ना मिली जो ये काम प्रेम भाव से करे।
जो कन्याओं का माता की भांति पालन करे और अपने प्रेम से अकेली उनकी माताओं का स्थान पूरा कर दे। वो बीमार पड़े तो उनकी सेवा करे, उनके फोड़े फुंसियां मलमूत्र देखकर घृणा न करे और अपने व्यवहार से उनमें धार्मिक भावों का ऐसा संचार कर दे कि उसके पिछले कुसंस्कार मिट जाएं और उनका जीवन सुख से कटे। वात्सल्य के बिना ये उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। ईश्वर ने तुम्हें ज्ञान और विवेक दिया है, तुम्हारे हृदय में दया है, करुणा है, धर्म है, और तुम ही इस कर्तव्य का भार संभाल सकती हो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगी? सुमन की आंखें सजल हो गईं। मेरे विषय में एक ज्ञानी महात्मा का ये विचार है, ये सोचकर उसका चित्त गदगद हो गया। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा न थी कि उस पर इतना विश्वास किया जाएगा और उसे सेवा का ऐसा महान गौरव प्राप्त होगा। उसे निश्चय हो गया कि परमात्मा ने गजानंद को ये प्रेरणा की है। अभी थोड़ी देर पहले वो किसी बालक को कीचड़ लपेटे देखती तो उसकी ओर से मुंह फेर लेती, पर गजानंद ने उस पर विश्वास करके उस घृणा को जीत लिया, उसमें प्रेम संचार कर दिया था। हम अपने ऊपर विश्वास करने वालों को कभी निराश नहीं करना चाहते और ऐसे बोझों को उठाने को तैयार हो जाते हैं जिन्हें हम असाध्य समझते हैं। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सुमन ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, आप लोग मुझे इस योग्य समझते हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं किसी के कुछ काम आ सकूं, किसी की सेवा कर सकूं, ये मेरी परम लालसा थी। आपके बताए हुए आदर्श पर मैं पहुंच न सकूंगी, पर यथाशक्ति मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। ये कहते कहते सुमन चुप हो गई। उसका सिर झुक गया और आंखें डबडबा आईं। उसकी वाणी से जो कुछ न हो सका वो उसके मुख के भाव ने प्रकट कर दिया। मानो वो कह रही थी, ये आपकी असीम कृपा है जो आप मुझ पर ऐसा विश्वास करते हैं। कहाँ मुझ जैसी नीच दुष्चरित्रा और कहाँ ये महान पद, पर ईश्वर ने चाहा तो आपको इस विश्वास दान के लिए पछताना न पड़ेगा। गजानंद ने कहा, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। परमात्मा तुम्हारा कल्याण करें। ये कहकर गजानंद उठ खड़े हुए। पौ फट रही थी, पपीहे की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और गंगा स्नान करने चले गए। सुमन ने कुटी के बाहर निकलकर देखा, जैसे हम नींद से जागकर देखते हैं। समय कितना सुहावना है, कितना शांतिमय, कितना उत्साहपूर्ण। क्या उसका भविष्य भी ऐसा ही होगा? क्या उसके भविष्य जीवन का भी प्रभात होगा? उसमें भी कभी उषा की झलक दिखाई देगी, कभी सूर्य का प्रकाश होगा? हाँ, होगा। और ये सुहावना शांतिमय प्रभात आने वाले दिन रूपी जीवन का प्रभात है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 55वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।